जय हिंद बच्चों। मैग्नेटिज्म की इस नए सीरीज में आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसमें हम पढ़ेंगे कि एक वृत्ताकार धारावाही लूप के केंद्र से होकर जाने वाली अक्ष के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा। वृत्ताकार धारावाही लूप के केंद्र से होकर जाने वाली अक्ष के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा। तो हम पहले हेडिंग डाल लेते हैं, वृत्ताकार धारावाही लूप के केंद्र से होकर वृत्ताकार धारावाही लूप के केंद्र से होकर जाने वाली अक्ष के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा। चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा। ये काफी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, यूपी बोर्ड के या कोई भी बोर्ड हो, बोर्ड के पर्पज से ये काफी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। अच्छा, इसके पहले वाले वीडियो में हम बायो-सेवर्ट के नियम पढ़ चुके हैं और बायो-सेवर्ट के नियम का एक एप्लीकेशन भी पढ़ चुके हैं। ये बायो-सेवर्ट के नियम का दूसरा एप्लीकेशन है। अब पहला एप्लीकेशन हम पढ़ चुके हैं कि वृत्ताकार धारावाही लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान, जहां पे हम केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान निकाले थे, V केंद्र इक्वल टू म्यू नॉट I अपान 2R। अच्छा, ये वाला फार्मूला भी इसी वाले डेरिवेशन से प्राप्त होता है। तो हम थोड़ा पहले बायो-सेवर्ट का नियम देख लेते हैं, उसके बाद ये वाला डेरिवेशन शुरू करते हैं। तो बायो-सेवर्ट का नियम क्या है। यदि एक वायर है जिसमें I एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, इसके अल्पांश लंबाई dl के कारण r दूरी बिंदु P पे जो चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा, ये कोण थीटा है। dv इक्वल टू म्यू नॉट I वेक्टर dl क्रॉस वेक्टर r अपान r क्यूब, ये इसका वेक्टर फॉर्म है। अच्छा, इसका जो आंसर होगा वही जो है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। इसका आंसर ही क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। और यदि हम इसका परिमाण लिखें, ये इसका वेक्टर फॉर्म है, तो dv इक्वल टू म्यू नॉट I dl साइन थीटा अपान r स्क्वायर और बटे क्या होगा 4 पाई। तो म्यू नॉट अपान 4 पाई I dl साइन थीटा अपान r स्क्वायर, जहां थीटा क्या है, अल्पांश, और जिस बिंदु पे हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालनी है उस बिंदु को मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण है, और dl क्या है, अल्पांश लंबाई है, I तार में प्रवाहित धारा है। और इसका दिशा निकालने के लिए हम दाएं हाथ की हथेली का नियम बताए थे कि जिस तरफ करंट फ्लो हो कर रहा है उस तरफ हम उठा करेंगे, और जिधर चुंबकीय क्षेत्र देखना है उधर हाथ करेंगे। जिधर हाथ कर्ल होगा या जिधर हाथ मुड़ेगा उधर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगा। और इस स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है, अंदर की तरफ, और अंदर की तरफ के लिए हम क्या दिखाते हैं, क्रॉस से। यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इसके परपेंडिकुलर होगा, dv। जो चुंबकीय क्षेत्र होगा ये इसके क्या होगा, परपेंडिकुलर। क्योंकि यदि हम दो सदिश का क्रॉस मल्टीप्लाई, यदि हम दो सदिशों का सदिश गुणन करते हैं, फल करते हैं, तो उसका जो आंसर आता है वो दोनों के परपेंडिकुलर होता है। अब हम वृत्ताकार धारावाही लूप के केंद्र से होकर जाने वाली अक्ष के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करेंगे। ये एक लूप है। अच्छा, ये लूप
ये वाला जो लूप है वो इस प्रकार रखा गया है, ऐसे रखा गया है, ऐसे। अब हम बोर्ड में ऐसे दिखा नहीं सकते, इसलिए ऐसे रखा है, इसलिए बोर्ड में इस प्रकार दिखाया गया है। जबकि लूप कैसे है, लूप ऐसे है। इसमें आई एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, आई। ये इसका सेंटर है जिसका रेडियस कितना है, कैपिटल आर। और इसके अक्ष बिंदु यम पे हमें क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र। इसके अक्ष बिंदु यम पे हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, जिसकी दूरी ओ से कितना है, एक्स। ये इसका अक्ष है। अच्छा, यदि हम इसे देखें, ये जो लूप है वो लूप इस प्रकार से है, लूप इस प्रकार से रखा गया है, इस प्रकार से लूप रखा गया है, इस प्रकार से लूप इस प्रकार से रखा गया है, इस प्रकार से लूप रखा गया है। लूप ऐसे है। यदि हम लूप देखें तो लूप इस प्रकार से रखा गया है, इस प्रकार से लूप रखा गया है। और इसके अक्ष पे हमें क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र। इसमें आई एम्पियर की विद्युत धारा इस डायरेक्शन में प्रवाहित हो रही है, इस डायरेक्शन में। और ये जो लाइन पास हो रही है सेंटर से, वो इस प्रकार से रखा गया है, ऐसे। ये ऐसे रखा गया है। यदि हम सामने से देखें, यदि हम सामने से देखेंगे तो हमें ये वाला सिरा दिखेगा, इसलिए हमें ये वाला सिरा दिख रहा है, ये वाला सिरा। और यदि हम इसके अंदर वाले भाग में देखें तो अंदर वाले भाग में ये सिरा नहीं दिखेगा। अंदर वाले भाग में यदि हम अंदर वाला भाग देखें, अंदर वाला भाग, तो अंदर वाला भाग का ये सिरा ना दिख के ये वाली लाइन दिख रही है, ये वाली लाइन दिख रही है। ये सिरा नहीं दिख रहा है, ये वाला सिरा नहीं दिख रहा है, इसलिए देखिए ये सिरा ऊपर से जा रहा है। इसे ये मार्कर इस वाले उससे सर्किल से ऊपर से जा रहा है, देखिए ऐसे, ये ऐसे ऐसे है। यदि हम सामने से देखेंगे, इसका ये वाला भाग दिखेगा, और अंदर देखेंगे तो ये वाला भाग दिखेगा, ये वाला भाग नहीं दिखेगा, ये वाला भाग नहीं दिखेगा, ये वाला भाग दिखेगा। ऐसे ही एक्सिस से लाइन पास हो रही है, जैसे मार्कर है ये। और करंट कैसे फ्लो हो रहा है, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है। तो इसमें हम दो अल्पांश लेते हैं, एक अल्पांश ये लिए डीएल और एक अल्पांश ये लिए डीएल। अच्छा, इस अल्पांश के कारण हमें बिंदु एम पे चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। अच्छा, अल्पांश हम इसलिए लिए हैं क्योंकि बायो-सेवर्ट का जो नियम लागू होता है वो अल्पांश के लिए ही लागू होता है। तो इस अल्पांश के कारण यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, तो सबसे पहले हमें दूरी पता होना चाहिए। हम ये डिस्टेंस ले लेते हैं और इसके लिए ये वाला डिस्टेंस लेते हैं। ये दूरी कितना है, एक्स। अभी हम इसको मिटा देते हैं, दूरी एक्स ही है। ये दूरी कितना है, एक्स। अच्छा, जितना कोण ये है उतना कोण ये है। हम मान लेते हैं कितना कोण है, ये 5। अच्छा, ये अल्पांश डीएल है और ये भी अल्पांश डीएल है, तो इसकी वजह से जो चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा वो डीबी होगा। और यदि हम डीबी का मान निकालें, डीबी का मान, तो बायो-सेवर्ट के नियम से डीबी होता है μ0/4 आई डीएल साइन थीटा अपान क्या होता है, आर स्क्वायर। अच्छा, यदि दूरी हम इसकी निकाले यहां से यहां तक, ये दूरी आर है, ये दूरी एक्स है, तो पाइथागोरस प्रमेय से ये दूरी होगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये भी दूरी होगा अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यदि डीबी का मान निकालें तो डीबी इक्वल टू μ0/4 आई डीएल। अच्छा, थीटा का मान देखा जाए तो थीटा क्या है, थीटा ये सर्किल है जिसका ये अल्पांश है, अल्पांश का डायरेक्शन ऐसे है और डिस्टेंस ऐसा है। अल्पांश का डायरेक्शन ऐसे है, अल्पांश इस डायरेक्शन में है और जो डिस्टेंस है वो इस डायरेक्शन में है, ये ऐसे है। और अल्पांश इस डायरेक्शन में है और डिस्टेंस ये है, तो अल्पांश और इसके बीच कोण कितना बन रहा है, 90 डिग्री। अल्पांश ऐसे है और ये जो डिस्टेंस है वो ऐसे है, तो अल्पांश और डिस्टेंस के बीच जो कोण बन रहा है वो 90 डिग्री है। क्योंकि जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस ऐसे है और अल्पांश ऐसे है, डिस्टेंस ऐसे है, अल्पांश ऐसे है, तो इनके बीच कोण कितना बन रहा है, 90 डिग्री। यहां होगा साइन 90 डिग्री। और ये कितना है, आर स्क्वायर, दूरी कितना है इसका, अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो डीबी इक्वल टू μ0/4 आई डीएल, साइन 90 का मान 1 होगा और रूट से स्क्वायर हट जाएगा
आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये होगा एक अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान। इस अल्पांश के कारण यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र का मान या परिमाण इतना होगा। अच्छा, जितना इस अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा उतना ही इस अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा। तो दोनों अल्पांशों के लिए चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण बिंदु एम पे क्या है, समान है। अब हम इसका डायरेक्शन देख लेते हैं। अच्छा, ये ऐसे लूप रखा है, ऐसे लूप है, इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, यहाँ पे ये अल्पांश है, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, अल्पांश ये है। तो यदि हमें वहां डायरेक्शन देखना है तो अल्पांश की तरफ अंगूठा करेंगे, जिधर चुंबकीय क्षेत्र देखना है उधर हाथ फैलाएंगे, हाथ किधर कर्ल हो रहा है, बाहर की तरफ। तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो होगा बाहर की तरफ, ऐसे डीवी, ऐसे होगा डीवी। ये इस वाले लाइन के क्या होगा, परपेंडिकुलर। और इस प्रकार यदि नीचे नीचे वाले अल्पांश के लिए देखें तो इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, यहाँ पे अंगूठा करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र हमें उधर देखना है बिंदु एम पे, तो उधर की तरफ हाथ फैलाएंगे और हाथ किधर कर्ल हो रहा है, हाथ इधर कर्ल हो रहा है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इसकी वजह से कहाँ होगा, इधर होगा, जस्ट इसके परपेंडिकुलर डीवी। इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ये लूप ऐसे रखा है, ऐसे रखा है, और इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रहा है। तो करंट की तरफ अंगूठा करेंगे, जिधर चुंबकीय क्षेत्र देखना है उधर हाथ फैलाएंगे, तो हाथ ऐसे कर्ल हो रहा है, इसलिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऐसे है। और नीचे करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, हमें उधर चुंबकीय क्षेत्र देखना है तो हाथ फैलाएंगे, हाथ नीचे की तरफ कर्ल हो रहा है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगा, इधर होगा। और परपेंडिकुलर इसलिए है क्योंकि जो वेक्टर आर और वेक्टर डीएल, वेक्टर आर, ये वेक्टर आर है और ये वेक्टर डीएल, जो दोनों का क्रॉस आता है, जो सॉरी, ये एक दूसरे के लंबवत इसलिए हैं, ये लंबवत इसलिए हैं क्योंकि वेक्टर डीएल क्रॉस वेक्टर आर का जो आंसर आता है वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होता है, इसलिए चुंबकीय क्षेत्र जो है इसके भी परपेंडिकुलर है और इसके भी परपेंडिकुलर है। इसको हम पहले भी बता चुके हैं। ये जो डीबी होगा ये इस वाले लाइन के परपेंडिकुलर होगा, ये जो डीबी होगा ये इस वाले लाइन के परपेंडिकुलर होगा। इसमें ये ध्यान रखना है कि ये जो डीबी है ये इस अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र है और ये जो डीबी है वो इस अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र है। यदि हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करें, ये कोण फाई है, ये वाली इस वाली लाइन से ये डॉटेड लाइन 90 डिग्री है, इस वाली लाइन से ये वाला डॉटेड लाइन 90 डिग्री है, ये कोण कितना होगा, ये कोण फाई है, ये होगा 90 माइनस फाई। और इस वाले रेखा से ये वाली रेखा 90 डिग्री है, तो 90 में से यदि हम 90 माइनस फाई निकालें, 90 में से यदि हम 90 माइनस फाई निकालें तो 90 माइनस 90 प्लस फाई, इसका मान कितना होगा, इसका मान होगा 5। इसी प्रकार ये फाई है, ये भी क्या होंगे 5। यदि हम इस तरफ देखें, ये वाली लाइन इस डॉटेड लाइन से, ये वाली लाइन इस वाले डॉटेड लाइन से 90 डिग्री कोण बना रहा है, तो ये फाई है, तो ये क्या होगा यहां से यहां तक 90 माइनस फाई। और ये वाली जो रेखा है वो इस वाली रेखा से 90 डिग्री है, ये इतना कोण 90 माइनस फाई है, तो ये होगा फाई, क्योंकि 90 में से 90 माइनस फाई घटाएंगे कितना आएगा, फाई। अब देखो चुंबकीय क्षेत्र क्या है, ये कोण पे कार्य कर रहे हैं। यदि कोई सदिश राशि कोण पर कार्य कर रहे होते हैं तो उसका घटक लिया जाता है। तो डीबी का इस वाले तरफ घटक लेंगे, इधर ये आएगा डीबी कॉस फाई, और इसका जो ये वाला घटक होगा डीबी साइन फाई। इसी प्रकार यदि हम इसका घटक लेंगे, इसका ये वाला घटक होगा डीबी कॉस फाई, और ये वाला घटक होगा डीबी, इसका ये वाला घटक होगा डीबी साइन फाई। तो इस वाले डीबी का एक ऊर्ध्वाधर घटक डीबी कॉस फाई, एक क्षैतिज घटक डीबी साइन फाई, और इस वाले का एक ऊर्ध्वाधर घटक डीबी कॉस फाई और एक क्षैतिज घटक डीबी साइन फाई। अच्छा, डीबी का मान बराबर है, दोनों अल्पांशों के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र है वो बराबर है और दोनों कोण समान है। ये दोनों परिमाण में बराबर और दिशा में विपरीत होने के कारण एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, मतलब एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। तो बिंदु एम पे जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो सिर्फ इसके क्षैतिज घटक के कारण होगा, डीबी साइन फाई और डीबी साइन फाई के कारण। अच्छा, एक अल्पांश की वजह से यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र डीबी साइन फाई है और दूसरे अल्पांश की वजह से भी चुंबकीय क्षेत्र कितना है, डीबी साइन फाई। तो हम ये देख रहे हैं कि
बिंदु यम पर एक अल्पांश लंबाई dl के कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना है, dv साइन फाइव। एक अल्पांश की वजह से इतना है और दूसरे अल्पांश की वजह से भी इतना है, लेकिन हम एक अल्पांश की वजह से चुंबकीय क्षेत्र का मान निकाल के यदि हमें पूरे सर्किल के कारण चाहिए तो इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। अच्छा, इसमें यह ध्यान रहे, यदि हम यहाँ पे दोनों अल्पांशों के कारण चुंबकीय क्षेत्र लेंगे तो आधा ये कवर करेगा, आधा ये कवर करेगा, तो हमें आधा आधा करना पड़ेगा। इसलिए हम एक अल्पांश के कारण यहाँ पे dv साइन फाइव चुंबकीय क्षेत्र लेंगे, एक अल्पांश के कारण यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र dv साइन फाइव लेंगे और उसका इंटीग्रेट कर देंगे, हमें पूरे सर्किल के कारण मिल जाएगा। ये एक अल्पांश के कारण है तो पूरे धारावाही कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, वी नेट इक्वल टू इंटीग्रेशन होगा किसका, dv साइन फाइव का, और होल सर्किल के लिए है जीरो से कितना होगा, 2 पाई r, जीरो से कितना होगा 2 पाई r। तो बी नेट इक्वल टू 0 से 2 पाई r या 0 से 2 पाई r dv का मान है म्यू नॉट अपान 4 पाई आईडीएल अपान आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और इंटू क्या है, साइन फाइव। तो बी नेट इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई आर म्यू नॉट अपान 4 पाई आईडीएल बटे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर गुणे, यदि हम साइन फाइव का मान रखें यहाँ पे तो ये फाइव है, साइन फाइव बराबर होगा लंब बटे कड़, कोण के सामने भुजा लंब है आर और 90 डिग्री के सामने भुजा कड़, तो साइन फाइव जो हम लिख सकते हैं आर बटे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और रूट को हम 1/2 भी लिख सकते हैं। हम यहाँ पे लिख लेते हैं साइन फाइव इक्वल टू क्या होगा, साइन फाइव होगा आर बटे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये साइन फाइव मान होगा। तो बी नेट इक्वल टू म्यू नॉट अपान इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई आर म्यू नॉट अपान 4 पाई आईडीएल अपान आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और ये कितना है आर। अच्छा, हम आर स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं पावर 1/2। तो इसमें जो जो कांस्टेंट है उसको हम कॉमन ले लेते हैं। अच्छा, इसका आधार और इसका आधार दोनों का बराबर है, इसका घात 1 है, इसका घात 1/2 है। तो बी नेट इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई आर म्यू नॉट अपान 4 पाई आईडीएल इंटू आर बटे इसका आधार बराबर है, घात जुड़ जाएगा तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर होगा 3/2। अब जो जो चीज कांस्टेंट है इसको बाहर निकाल लेते हैं। बी नेट इक्वल टू 0 2 पाई आर, तो उसमें कांस्टेंट क्या है, म्यू नॉट कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, 4 पाई कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, आई कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, आर कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा बटे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर
और पावर क्या होगा 3/2। इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा dl और 0 से 2 पाई r। तो बी नेट इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई आई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। और डीएल का इंटीग्रेशन करेंगे, डीएल का इंटीग्रेशन होगा यल, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक 0 से 2 पाई आर। तो बी नेट इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई आई आर बटे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। और लिमिट रखेंगे, तो लिमिट पहले अपर लिमिट रखा जाता है फिर माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट होगा 2 पाई आर और माइनस 0, 2 पाई आर माइनस 0। तो बी नेट इक्वल टू, बी नेट मतलब कुल चुंबकीय क्षेत्र म्यू नॉट अपान 4 पाई आई आर बटे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 और गुणे क्या होगा 2 पाई आर। अच्छा, जो जो इसमें कट रहा है उसे काट देते हैं। पाई से पाई कट गया, 2 2 जा 4 और आर इंटू आर, आर स्क्वायर होगा। तो बी नेट होगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपान आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। और यही क्या होगा, वृत्ताकार लूप में प्रवाहित धारा के कारण अक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान म्यू नॉट आई अपान आर, म्यू नॉट आई इंटू आर स्क्वायर अपान आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। अच्छा, ये जो फार्मूला है वो तार के एक फेरा के लिए है। यदि तार में n फेरा हो, यदि यदि फेरों की संख्या, यदि फेरों की संख्या n हो तो वी नेट इक्वल टू, यदि फेरों की संख्या n हो वी नेट इक्वल टू n का गुणा हो जाएगा n म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपान आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर क्या होगा 3/2। ये फार्मूला तब यूज होगा जब उसमें तो वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र से होकर जाने वाली अक्ष के किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा n इंटू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपान आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अच्छा, n क्या है फेरों की संख्या, I क्या है कुंडली में प्रवाहित धारा, R क्या है वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या, x क्या है केंद्र O से जितनी दूरी पे हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है उसकी दूरी है। यदि फेरों की संख्या 20 होगा तो हम यहाँ 20 रखेंगे, 500 होगा 500 रखेंगे। यदि एक वायर के लिए पूछेगा तो n बराबर 1 रखेंगे। तो सिंपल हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, यदि फेरों की संख्या दिया रहेगा तो ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। अच्छा, इसी फार्मूला से हम केंद्र पे भी चुंबकीय क्षेत्र का मान निकाल सकते हैं। इसी फार्मूला से हम केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकाल सकते हैं। केंद्र से x दूरी बिंदु m पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना है, इतना है। यदि हम यहाँ पे x बराबर 0 रख दें, ये बिंदु जो m है वो केंद्र पर आ जाएगा। x बराबर यदि क्या हो 0 तो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान बी नेट इक्वल टू n म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बटे आर स्क्वायर प्लस 0 की पावर क्या होगा 3/2। तो वी नेट इक्वल टू n म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपान आर स्क्वायर में से 0 जाएगा, आर स्क्वायर बचेगा, स्क्वायर से ये वाला 2 कट जाएगा,
कितना होगा r की पावर 3। अच्छा स्क्वायर है ये, r पावर 3 है, इसका 2r कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा n म्यू नॉट I अपान 2r। यही सूत्र क्या है, केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का फार्मूला है ये। अच्छा ये जो सूत्र है ये क्या है, केंद्र के लिए है। यदि हमें वृत्ताकार धारावाही लूप के कारण जिसमें I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है और केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना हो तो म्यू नॉट I अपान 2r, जहां n क्या है, फेरों की संख्या। तो केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान हम इसी फार्मूला की सहायता से निकाल सकते हैं। ये डेरिवेशन काफी इंपॉर्टेंट है और बोर्ड में काफी बार पूछे जाते हैं। 3 नंबर में ये डेरिवेशन पूछा जाता है। अच्छा इसमें एक चीज ये ध्यान रखना है कि हम यदि करंट की दिशा इस तरफ माने हैं, करंट की दिशा ऐसे है, तो मैग्नेटिक फील्ड का नेट मैग्नेटिक फील्ड जो डायरेक्शन है वो इस तरफ है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, इस तरफ है। यदि हम करंट की दिशा बदल दें, यदि करंट इस दिशा में हो जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगा। इसमें यह ध्यान रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर करंट का डायरेक्शन ऐसे है तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन वो होगा, अगर करंट डायरेक्शन बदल जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन इधर हो जाएगा। और सेम टू सेम यदि हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालें यहाँ पे, तो इस अल्पांश और इस अल्पांश के कारण जो नेट मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन आएगा वो किधर आएगा, इधर ही आएगा। नेट मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन इधर आएगा, वी नेट। अगर इस दिशा में करंट फ्लो हो रहा है तो इस वाले बिंदु पर मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा सेम टू सेम वही डायरेक्शन इस वाले बिंदु पर भी होगा, दोनों का डायरेक्शन सेम होगा। लेकिन यदि करंट का मान चेंज कर दिया जाए, यदि करंट इस दिशा में कर दिया जाए, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में हो जाएगा और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में हो जाएगा। तो धारा की दिशा बदलने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी बदल जाती है, ये ध्यान रहे इसमें। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में इस डेरिवेशन से संबंधित कुछ क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।